काशी की मसान होली की धूम, भस्म से होली खेलने की परंपरा, जीवन मृत्यु के बीच का रहस्य, चंद्र ग्रहण के बीच रंगों का उत्सव, धर्म ज्ञान पर मां श्री गीतम। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जो शिव की नगरी काशी से हमसे जुड़ी है। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं माँ श्री गीतम जी का। माँ, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान स्वागत करता है। नमो नारायण। नमो नारायण। होली के मौके पर पहली दफ़ा आप धर्म ज्ञान से जुड़ी हैं, इसलिए मैं आज आपसे जानना चाहूँगी कि एक तो काशी की मसान होली पूरी दुनिया भर में बहुत काफ़ी पॉपुलर है, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या महत्व है? और इस बीच मसान होली पर कई लोग इस पर रोक लगाने की भी बात कर रहे हैं, काशी विद्वत परिषद की तरफ से भी। तो क्या ये उचित है? क्या मसान की होली काशी की परंपरा, काशी की संस्कृति में नहीं है? जी, तो पहले तो कि मसानी होली है। मसानी होली एक ऐसी होली जहाँ पर रंगों की जगह शमशान की राख से खेली जाए, वो है मसानी होली। और इसका है कि मनाई क्यों जाए, तो इसके लिए हमारी सारी पौराणिक कथाओं के अंदर इसका मेंशन है कि जब महादेव जब पार्वती गौना करके जब लाए उनको, तो गौना करके जब वहां पर उनको पहली बार वहां इस स्थान पर लेके आए, काशी काशी के अंदर, काशी नगरी में, तो उन्होंने सभी देवताओं गणों के साथ, रंगों के साथ होली खेली। एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी बोलते हैं। जी। तो महादेव के साथ तो भूत प्रेत पिशाच सब चलते, और उनको इस होली में शामिल होने नहीं दिया गया। तो वो लोग सब बहुत बुरा माना उन्होंने। तो महादेव ने, क्योंकि वो भी भगवान की ही संतान है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए अगले दिन शमशान में आकर माँ के साथ, भस्म के साथ, तो तब से ये परंपरा, ये आज की नहीं है परंपरा, कि महादेव के साथ चलती आ, ये इतिहास है उस परंपरा कि जहाँ शमशान की राख के साथ, शमशान की राख कौन बनाएगा? गृहस्थी नहीं, साधु संत, अघोरी, नागा, डमरू की नाद और थाप के साथ शमशान की तरफ वो गूंज होती है, और हर हर महादेव के जब नारे लगते हैं, तो आप उसको कल्पना करके देखिए दृश्य कैसा, जी। कि हमारे तो महादेव और माँ पार्वती साक्षात माँ, और उनके स्वागत में ये शमशान। और जो कि ये मणिकर्णिका घाट पर ही ये होली मनाई जाती है, मसान की होली। लेकिन देखिए, अब कुछ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बदल गई हैं कि इसी मसान होली पे बड़ा हुड़दंग भी होता है, और इस बात के आरोप लगाए जाते हैं कि लोग तामसिक भोजन करके और मदिरा का पान करते हुए यहाँ पे होली खेलने आते हैं। तो इन लोगों का क्या, जब डीजे बजता है और जो एक परंपरा है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुँचाने की कोशिश होती है। जी, मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष से यहाँ पर जो अघोरी, जो नागा साधु, उनके साथ ही मैं जा रही थी। पहले तो इसमें सिर्फ संत लोग होते हैं, जी। सन्यासी होते हैं, अघोरी होते हैं। पीछे का जो क्राउड है वो गृहस्थी वाला है, या बीच में कुछ लड़के जो है, हर एक समूह के साथ वो पीछे चल रहे हैं। आप ये मानेंगे नहीं कि साधु संतों को ऊपर भी वो इतना उनको पुश कर रहे थे कि बस उनकी साधना के लिए जो लोग आए हैं उन तक को भी उन्होंने डिस्टर्ब किया। तो इसका उन इससे इस परंपरा का क्या लेना देना? क्योंकि ये जो गुट है, ये जो लोगों के अंदर जो क्रेज आ रहा है कि हमें भी ज्वाइन करना, हमें भी ज्वाइन करना और हमको ही ज्वाइन, इसमें फर्क है। उस संतों से भी आगे जा, जो अघोरी है, नागा साधु, जिसने अपना जीवन त्याग दिया, उसे क्या इस हुड़दंगबाजी से लेना? ये किसी ने, मैं खुद यहाँ पर प्रत्यक्ष हूँ, मैंने कितने अघोरियों के अपने सामने समूह को जाते हुए देखा, किसी ने भी कुछ चू तक नहीं किया। कि जो भी यहाँ पे जो थे, बल्कि इस जब गलियों से जब निकलता है ना, तो उस वक्त हर गली के अंदर, हर घर के ऊपर गुलाल से उनका स्वागत, इतना स्वागत, इतना सम्मान किया जाता है। तो आपको इस बात में सच्चाई लग रही है कि ऐसा किया जा रहा होगा? मैं खुद प्रत्यक्ष, वहां हम लोग घाट पे बैठे थे, मणिकर्णिका घाट पर, हमने खुद ने साधना की, ऐसा कुछ नहीं रहा। मैं तो स्त्री हूँ,
तो मेरे को तो पहले से वो सब चीजें जो हुड़दंग बनती है, तो मैं तो खुद ज्यादा कॉन्शियस रहूंगी इस मामले में कि जी। मुझे वहां जाना है नहीं जाना। मैंने प्रत्यक्ष रूप पे तो जितनी छोटी सी अफवाहें सारी की सारी हिंदू धर्म के लिए हिंदू फैमिली ही मना लेकिन कि मैं खुद जो जी, प्रत्यक्ष। राम से ही होली खेली जाती है। देखिए, साधु सन्यासी अघोरियों का, नागा सन्यासियों का यहाँ पे खेलना, जो सन्यासी हैं, जो साध्वी हैं, उनका तो मुझे भी समझ आता है। लेकिन अगर एक गृहस्थ व्यक्ति है, क्या उसके लिए मसान की होली मायने रखती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो होली है ये वैराग्य देती है, डिटैचमेंट देती है, और एक गृहस्थी का अपने परिवार और उसकी जिम्मेवारियों को निभाना एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साधु संत जो संन्यास ले चुके हैं, जो अघोरी हैं, जो पहले से त्याग चुके हैं, कि एक ये होली एक मैसेज कि शिव जो है उसके लिए राख और गुलाल, जीवन और मृत्यु, उसमें कोई भेद नहीं है। ये उन लोगों के लिए है। हाँ, यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा पुलिस सिक्योरिटी है, बहुत ध्यान, यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी रखी गई कि यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट या कोई भी जो भी ये जो लोग हैं जो आम जो संसारिक है उनको अलग रखा, दूर रखा जाए। तो बिल्कुल। जब ये गलियों से जब निकलती है, छोटी छोटी बहुत पतली पतली मतलब बारीक गलियां हैं यहाँ पर, तो वो निकलती है तो उसमें जो गृहस्थी है तो ऊपर से उनका स्वागत में, उन सब गौरी के स्वागत में फूलों से रंगों से जो उनका स्वागत किया है, जो यहाँ के निवासी हैं वो ऐसे स्वागत करें। तो बाकी जो गृहस्थी है ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस नहीं है। स्पेशली शमशानी होली, ये मसानी होली है, यहाँ भस्म लगाया जाता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बस जाते-जाते आपसे यही जानना चाहूँगी कि मसान होली की तो अहमियत आपने हमें समझा दी है, लेकिन रंगों वाली जो होली इस बार 4 तारीख को खेली जाएगी, ये हमें क्या संदेश हमेशा देकर जाती है, और होली से हमें अपने जीवन में क्या सीखना चाहिए? होली जो है जो रंगों वाली, पहले तो इसका मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दुलेंडी आती है जो 3 मार्च की जो इस बार पड़ रही है, जब होलिका की जो पूजा करते हैं, इतना अच्छा मैसेज है कि धर्म की सदैव ही जय होती है आपके सामने। जब होलिका यहाँ पे स्पेशली मैंने काशी में देखा कि जब होली जलाई जाती है तो उस पर एक आइडियल रखा जाता है होलिका का, जिसकी गोद में प्रसाद को रखा। जी। तो ये मेरे को और कहीं नहीं दिखा, नॉर्थ इंडिया में भी नहीं दिखा, साउथ में भी नहीं दिखा, पर यहाँ की जो होली जो दुलैंडी जो और संसारिक लोगों के लिए भी है, जो गृहस्थियों के लिए भी है, उसका भी इतना उत्सव मनाना। तो होली का को रखा गया उसके कि आपको लगे कि आपका जो अधर्म है, जो झूठ है, जो पाप है, वो कितना भी विषाक्त हो जाए, एक छोटा सा जो बच्चा प्रहलाद है जो सिर्फ धर्म के साथ, सदैव उसी की विजय होती है। और हमारे जीवन में कितने भी अप एंड डाउन, हाँ, कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म के साथ तो जुड़े हैं। जब तक अपने धर्म के साथ जुड़े हैं तो सदैव विजयी होगी। सदैव खुशहाली से मनाएं, जी। आनंद से मनाएं। इस त्योहार को पहले समझे। ये सब दुख द्वेष मन मुटाव सबको मिटा के सबको हृदय से लगाने का उत्सव है, रंगों का उत्सव है, खुशहाली। बहुत बहुत धन्यवाद रंगों की अहमियत समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि होली वो रंग है जो हमें अपने अंदर की बुराइयों को मारने की ताकत देता है। धर्म ज्ञान से जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमो नारायण। नमो नारायण।